डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट के पद्यखंड पाठ 1 वंदना को, जिसके कवि हैं केशवदास। केशवदास रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी भक्ति काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है कक्षा 12 की केशवदास द्वारा रचित गणेश वंदना। बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डारे सब काल। जिस प्रकार कोई बच्चा किसी भी समय कमल की डंडी को तोड़ने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है, उसी प्रकार भगवान गणेश कठिन कराल क्यों अकाल दी दुख को। कठिन से कठिन कराल, कराल यानी होता है भयंकर, बड़े से बड़े दुख को, दी मतलब बड़ा है, बड़े से बड़े दुख को किसी भी समय दूर कर सकते हैं। विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पात सम पंख ज्यों पताल पे पठवे कलुष को। जिस प्रकार कमल के पत्ते कीचड़ को नीचे धकाकर, पठवे मतलब पहुंचाकर, स्वयं ऊपर आ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान गणेश अपने भक्तों के जो भी पाप हैं उनको हर के उनका उद्धार कर देते हैं, उन्हें ऊपर ले आते हैं। दूर के कलंक अंक भवशी शशि समीच। जिस प्रकार भगवान शंकर चंद्रमा को निष्कलंक करके, अर्थात चंद्रमा का जो धब्बा है उसको हटाकर चंद्रकला को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देखा होगा आपने, भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रकला रहती है, वो धब्बे वाला हिस्सा नहीं होता है। उसी प्रकार राखत हैं केशवदास दास के वपुष को। केशवदास कह रहे हैं कि भगवान गणेश भी अपने दास यानी भक्तों के वपुष मतलब शरीर को, काया को निष्कलंक कर देते हैं, पाप रहित कर देते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। साकरे की साकरनी सन्मुख हो तोरे। जो सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ है, साकरनी मतलब बंधन होता है, साकरे मतलब जंजीर, सांसारिक बंधनों के में लिपटा हुआ है, बंधा हुआ है, सम्मुख हो तोरे। जैसे ही भगवान गणेश का साक्षात्कार होता है, उनका सामना होता है, वो सारे बंधन उसके खुल जाते हैं, अर्थात सांसारिक बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। 10 मुख मुख जोवे गजमुख को। और यही कारण है कि 10 मुख वाला रावण भी हाथी के मुख वाले भगवान गणेश की ओर आशा की दृष्टि से देखता है कि भगवान गणेश मेरा भी उद्धार करेंगे। तो भगवान गणेश सभी का उद्धार करने वाले हैं, इसीलिए उनको प्रथम पूज्य कहा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा है और भक्ति भावना से पूर्ण है। अगले पद में केशवदास सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं और सरस्वती की उदारता का यानी दयालुता का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाएगी। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। वाणी की देवी यानी वाणी की देवी सरस्वती की दयालुता का वर्णन किया जा सके, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि जो है, उदार बुद्धि इस संसार में किसी की नहीं हुई। कोई उनकी उदारता का, दयालुता का पूर्ण वर्णन नहीं कर सका। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत, कही कही हारे सब कही न काहू लई। देवगण, प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि, तपस्वी और वृद्ध, सब उनके उदारता का वर्णन करते करते थक गए। कही कही हारे यानी कह कहकर थक गए। सब काही न काहू पे लही, सबने उनका वर्णन किया दयालुता का, उदारता का, लेकिन कोई भी उनका पूर्ण वर्णन नहीं कर सका। भावी भूत वर्तमान बखानत हैं। संसार में ऐसे लोग हैं जो कि भविष्य बताते हैं, भूतकाल की बातें बताते हैं, वर्तमान की बातें बताते हैं, लेकिन
केशवदास क्यों न बखानी गाँव पे गई, इन सभी ने प्रयास किया, लेकिन देवी सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती की उदारता का पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर पाया। यहाँ तक कि पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं। उनके पति ब्रह्मा जी 4 मुख वाले थे, उनके पुत्र भगवान शंकर 5 मुख वाले थे, उनके नाती कार्तिकेय 6 मुख वाले थे, लेकिन केशवदास कह रहे हैं तदपि नहीं, फिर भी ये लोग जो है उनकी उदारता का पूर्ण वर्णन नहीं कर पाए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सरस्वती जी की दयालुता का, उदारता का, उनकी कृपा जो भक्तों पर रहती है उसका वर्णन किया गया है। और साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहीं 2 बार आया है। जब एक शब्द की आवृत्ति होती है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। भाषा ब्रज भाषा है। और चलिए अब चलते हैं अगले पद की ओर, जिसमें श्री राम की वंदना की गई है, श्री राम के रूप का वर्णन किया गया है, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। केशवदास कह रहे हैं पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण। देखिए अनुप्रास का बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। पा की आवृत्ति हर शब्द में हो रही है। पूर्ण पुराण यानी भगवान श्री राम अपने आप में पूर्ण ब्रह्म हैं, अरु माने और होता है, और पुरुष पुराण यानी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम हैं। परिपूर्ण अपने आप में वो संपूर्ण है। बतावे ना बतावे और उक्ति को, ये बात कोई बताए या ना बताए सभी जानते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन भक्त उनके दर्शन के रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। और नेति नेति कहें वेद छाड़ वेद युक्ति को, जिस प्रकार वेदों में भी जब कोई रहस्य होता है तो उस रहस्य को उजागर करने का जब कोई उपाय नहीं होता है तो नेति नेति लिखकर छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार उन भगवान श्री राम दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, लेकिन उनके दर्शनों के रहस्य को भक्त समझ नहीं पाते हैं। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम। केशवदास कह रहे हैं जो भी राम का नाम रटत रहत अनुदिन, अनुदिन मतलब दिन रात, प्रतिदिन रटता रहता है, न डरत पुनरुक्ति को, उसको जो है पुनरुक्ति अर्थात पुनर्जन्म का भय नहीं होता है। उनका जो रूप है, रूप देही अड़िमाई, भगवान श्री राम का जो स्वरूप है वो सूक्ष्मता की सिद्धि प्रदान करता है। गुण देही गरिमाई, गुण जो है गरिमा सिद्धि प्रदान करते हैं, बड़प्पन प्रदान करते हैं। भक्ति देही महिमाई, और जो उनकी भक्ति करता है उसको यश प्राप्त होता है। नाम देही मुक्ति को, और जो उनका नाम लेता है, राम का नाम लेने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मानव का इस संसार से उद्धार हो जाता है और उसको पुनर्जन्म का भय नहीं होता है। तो इस पद के द्वारा केशवदास ने श्री राम की वंदना करते हुए उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। और इसमें अलंकार अनुप्रास की छटा प्रथम पंक्ति में दिखाई देती है। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार राम राम 2 बार आया है। तो आज हमने पढ़ा केशवदास द्वारा रचित वंदना पाठ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले पाठ को लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।